हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनोज एजुकेशन। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के वो कई दिनों से कमेंट आ रहे थे कि सर हमें वो एक साथ में, यानी देखो कुछ स्टूडेंट है ना, वो अभी मतलब कि बीएड करें तो वो बीएड के साथ में क्या एमए एमएससी एमकॉम वगैरह कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको ए टू जेड कंप्लीट जानकारी बताऊंगा। बीएड में आपको है जो क्या क्या करना होता है, अगर आप एमए करते हैं तो एमए में क्या आपको क्या क्या करना होता है, अगर आप बीएड कर लेते हैं तो बीएड के क्या-क्या इसमें आपके जो बेनिफिट रहते हैं, और एमए अगर आप करते हैं तो इसके क्या-क्या जो फ़ायदे रहते हैं, क्या बेनिफिट रहते हैं, कंप्लीट मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप बीएड करते हैं तो किस सब्जेक्ट के टीचर बनते हैं, कौन से लेवल के आप है वो टीचर बनते हैं। अगर आप एमए, एमएससी, एमकॉम वगैरह कर लेते हैं तो आप किस सब्जेक्ट के टीचर बनते हैं और कौन से ग्रेड के टीचर बनते हैं, क्या सैलरी वगैरह रहती है, कंप्लीट मैं आपको जानकारी दूँगा। और आप है वो अगर बीएड करते हैं तो आपका यानी आप टीचर का अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो कौन से लेवल का दे सकते हैं। अगर आप एमए करके बीएड करने के बाद में अगर आप एमए करते हैं तो एमए के बाद में आप वो कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं, उनके लिए मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है। जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया है तो इसी प्रकार हम वीडियो लेकर के आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो बिना किसी तरीके से सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं बताऊँ, क्या बीएड के साथ में एमए एमए वो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट यही है। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो एक गाइडेंस जारी की गई है। इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो एक गाइडलाइन जारी की गई है यूजीसी की तरफ से। एक गाइडलाइन उसके उन्होंने जारी की है, उसमें यह बताया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट है वो बीएड कर रहा है तो बीएड के साथ साथ में वो कोई और भी है वो डिग्री जो ले सकता है, लेकिन उसमें एक शर्त रहती है। जैसे अगर आप जैसे बीएड कर रहे हैं, मेरे से स्टूडेंट जुड़े हुए ना वो बीएड के स्टूडेंट है। तो अभी जैसे आप बीएड करें, आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं या आप बीएड सेकंड ईयर में हैं, तो आप है वो एम ए एमएससी एमकॉम वगैरह कोई भी इसमें जो आप पीजी है वो आप इसमें कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं और अगर आप चाहते हैं एमए करना, हाँ, ये देखिए अगर आप एमए करना चाहते हैं तो आप एमए कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है बीएड में अगर बात करें तो आप सभी को पता है यहाँ पर आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगती है, यानी अगर आपको जो है ना बीएड है वो रेगुलर करते हैं तो यहाँ पर आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगती है। लेकिन कुछ स्टूडेंट है वो डोनेशन के ऊपर रहते हैं, वो भी है वो एमए कर सकते हैं साथ में। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे आप बीएड आप तो रेगुलर करना अनिवार्य होता है, सभी को पता है। और अगर आप एमए करना चाहते हैं बीएड के साथ साथ में, यानी कि एमए का मतलब ये हो गया कि जैसे आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप सभी को पता है बीएड 2 साल की होती है और एमए भी 2 साल की होती है, ठीक है। एमए प्रीवियस ईयर और लास्ट ईयर। तो इसमें अगर बात करें तो जैसे जैसे ही आपकी बीएड कंप्लीट होती है ना तो इसके साथ में आपकी एमए भी कंप्लीट हो जाती है। तो एक ही समय में आपकी ये वो 2 डिग्री आपको मिल जाती है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है ना, वो काफ़ी सारे स्टूडेंट को यहाँ ये बात इसको है जो पता नहीं होती है, जिसके चलते काफ़ी सारे बच्चे वो गलती कर लेते हैं। गलती इसमें इस बात को लेकर के वो करते हैं कि जैसे वो बीएड करें, जैसे वो बीएड है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से करें। माना कि कोई स्टूडेंट है वो बीएड राजस्थान यूनिवर्सिटी से कर रहा है, यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी से कर रहा है, और एमए जो कर रहा है वो भी वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से कर रहा है। लेकिन इन दोनों को मैं बताने से पहले आपसे छोटी सी बात आपको ध्यान में रखना है कि जैसे बीएड आप कर रहे हैं रेगुलर, तो आपको एमए आपको प्राइवेट ही करनी पड़ेगी, यानी कि नॉन कॉलेज करनी पड़ेगी, ठीक है। नॉन कॉलेज का मतलब ये होता है कि आप जैसे बीएड रेगुलर करें तो यहाँ पर आपको जो नॉन कॉलेज आपको वो करना होगा, प्राइवेट करनी होगी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कहाँ से करनी चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर आगे बता दूंगा। जैसे अगर बात करें एमए बीएड के साथ में, अगर आप एमए करने की सोच रहे हैं या आप कर रहे हैं तो आपकी सभी को सबसे पहले ये महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान होनी जरूरी है कि जैसे आप बीएड राजस्थान यूनिवर्सिटी से करें, यानी आरयू से अगर आप कर रहे हैं, तो एमए आप है वो अगर प्राइवेट करें तो आप है वो सेम यूनिवर्सिटी से नहीं करें, यानी दोनों आप है वो एक ही यूनिवर्सिटी से नहीं करें, चाहे यहाँ से प्राइवेट भी क्यों नहीं करें। लेकिन आपको जैसे बीएड आप मैंने अभी बता रखा है राजस्थान यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो आपको एमए राजस्थान यूनिवर्सिटी से नहीं करना, आप जयेंद्रा निवास यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, मॉरिशस से कर सकते हैं, शेखावाटी से कर सकते हैं, एमएलएसयू से कर सकते हैं, किसी भी एक है वो दूसरी आप है वो उस यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। लेकिन सेम यूनिवर्सिटी से आप वो कभी मत करना, क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार है वो मौका दिया गया कि सभी स्टूडेंट कर सकते हैं, लेकिन एक ही यूनिवर्सिटी से आप ना करें, क्योंकि आपको पता है इसमें आप प्राइवेट करना होगा आपको अनिवार्य। क्यों, अगर बीएड के साथ में अगर आप एमए करें तो आपको एक तो सेशन है वो आपको करना ही पड़ेगा प्राइवेट। तो ये हो गया। अब मैं आपको छोटी सी यहाँ पर जानकारी दूंगा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि बीएड के क्या क्या फायदे। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि बीएड अगर आप करते हैं तो कौन से लेवल के स्टूडेंट आप स्टूडेंट जो है वो टीचर बन सकते हैं, कौन से एग्जाम दे सकते हैं इसके बारे में। उसके बाद में मैं आपको यहीं पर बताऊंगा अब जो एमए के स्टूडेंट्स के बारे में। जैसे अगर बात करें
आप बीएड करें, और बीएड आपको पता है कुछ स्टूडेंट है ना वो 4 ईयर वाले होते हैं, यानी 12th करने के बाद में आ जाते हैं बीएड करने, और कुछ है वो ग्रेजुएशन करके आते हैं। तो ग्रेजुएशन के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो जो स्टूडेंट होता है ना वो लेवल 2 का एग्जाम दे सकते हैं। यानी जो बीएड वाले स्टूडेंट है ना, बीएड धारी वाले स्टूडेंट, वो जैसे अगर बात करें, अभी आपको पता है रीट का जो रिजल्ट आया है, तो आपको पता है रीट के दो एग्जाम होते हैं, एक होता है लेवल 1 और एक होता है लेवल 2। लेवल 1 के केवल वही स्टूडेंट है जो एग्जाम दे सकते हैं, जो कि आपको पता है जिन्होंने बीएसटीसी कर रखी है, तो वो लेवल 1 का एग्जाम दे सकते हैं। और लेवल 1 के जो टीचर बनते हैं ना, वो कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं। लेवल 2 के बारे में मैं अगर बताऊंगा आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि जो लेवल 2 के जो एग्जाम है ना, वो केवल बीएड वाले स्टूडेंट ही इसमें वो फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको होना पता होना जरूरी है। ठीक है, इसी के साथ में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ लेवल 2 के बारे में, तो लेवल 2 में जो टीचर जो बनते हैं ना, जो स्टूडेंट जो एग्जाम देते हैं वो लेवल 2 का, तो वो जो स्टूडेंट जो टीचर बनते हैं ना, वो कक्षा 5 से लेकर के 8वीं तक के बच्चों का है वो पढ़ाने का कार्य करते हैं। तो वो होता है लेवल 2। और आपको पता है इसका जो टीचर यहाँ पर लेवल जो बनता है ना, वो 3rd ग्रेड लेवल के टीचर बनते हैं, वो आपको ध्यान में होना जरूरी है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा अगर बात करें, अगर आप बीएड कर लेते हैं, तो बीएड जैसे आपने ग्रेजुएशन करके आप आए हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद में आपको पता होना चाहिए, जैसे आप बीएड करते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद में आप 2nd ग्रेड के भी टीचर बन सकते हैं। 2nd ग्रेड के टीचर बनने के लिए आपके जो सब्जेक्ट जो मैनेज होते हैं ना, वो उनसे रिलेटेड मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है। फिर भी अगर आपने नहीं देखा तो उसी चैनल के ऊपर आप जाकर के देख लेना है कि जो बीएड वाले हैं वो 2nd ग्रेड टीचर बनने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट लेना अनिवार्य है, उसके लिए मैंने कंप्लीट अलग से वीडियो बना करके बता रखा है। और इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर आप ग्रेजुएशन करके बीएड करते हैं तो आप लेवल 2 का एग्जाम दे सकते हैं, साथ ही साथ है वो 2nd ग्रेड का आप एग्जाम दे सकते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो 1st ग्रेड की है, यानी लेक्चरर की, स्कूल स्कूल लेक्चरर की, यानी कि 1st ग्रेड। 1st ग्रेड के बारे में अगर अगर मैं आपको बताऊंगा, तो आपको पता देखो, सबसे पहले देखो 1st ग्रेड के बारे में मैं अगर बताऊं, तो आपको पता होना चाहिए इसके लिए आप जैसे ग्रेजुएशन करके बीएड कर, तो बीएड इसमें आवश्यकता होती है। बीएड के बाद में आप कुछ पीजी कर सकते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट है वो एमए करते हैं, कुछ एमएससी करते हैं, कुछ एमकॉम करते हैं, तो वो आपका होना जरूरी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आप आर्ट में आपने बीएड किया है, तो यहाँ पर आप एमएससी भी कर सकते हैं बीएड के बाद में, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और जो साइंस वाले हैं वो एमए भी कर सकते हैं, जो बीएड वाले हैं ना, वो मतलब जो आर्ट वाले वो एमएससी कर सकते हैं, और साइंस वाले वो एमए भी कर सकते हैं, वो उन अपने रुचि के अकॉर्डिंग होता है, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब देखो हम बात करते हैं एमए के बारे में कंप्लीट जानकारी। तो एमए के बारे में अगर बात करूं साथियों, तो आप सभी को पता होना चाहिए एमए के जो है ना, आप कोई जैसे यूनिवर्सिटी है, तो आपको पता है एमए आपको कहाँ से करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात अगर बात करें, तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ आपने नाम सुना होगा कोटा ओपन, है ना। कोटा ओपन आपने सुना होगा, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में। जो वहां से अगर आप एमए करते हैं प्राइवेट, तो वहां पर आप सबसे महत्वपूर्ण आपकी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। उसमें करने का एक फायदा ये है कि यहाँ पर आपके है ना वो असाइनमेंट लगते हैं। असाइनमेंट अगर बात करें तो आपके 20% के लगते हैं। अगर आप नेट का एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपको पता है यहाँ पर आपकी, अगर आप नेट का एग्जाम देंगे ना, तो उसमें आपके एमए में यानी पीजी में आपके 55% होने अनिवार्य रखे गए हैं। अगर आपके 55% नहीं है एमए में, तो आप नेट का एग्जाम है वो नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके अगर आप एमए कर लेते हैं, तो आप इससे कर सकते हैं, किससे, कोटा यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। जो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा है, उसमें से आप कर सकते हैं एमए। उसमें आपको पता है 20% जो आपके है ना वो डायरेक्ट बन जाते हैं असाइनमेंट के। बाकी जो 35% है, उसमें आपका जो रिटर्न एग्जाम होता है उसके माध्यम से आप इजीली तरीके से वो फर्स्ट डिवीजन आप है वो एमए में बना सकते हैं। इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये तो हो गया भाई यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के बारे में, यानी कोटा खुला विश्वविद्यालय उनके बारे में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यहाँ पर जो बात करेंगे ना, वो देखिए वो किसके बारे में, जैसे अदर जो अपनी राजस्थान की यूनिवर्सिटी है, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है, जय नारायण है, शेखावाटी है, पंडित दीनदयाल है, और बाकी जो अपने एमएलएसयू वगैरह है, इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो अगर आप इनसे आप अगर करना चाहते हैं एमए, तो इनके बारे में अगर मैं बताऊं, तो आपको पता है इनके जो अलग से बी एमए के जो फॉर्म है वो लगते हैं। एक रेगुलर के लगते हैं और एक प्राइवेट के लगते हैं। तो आपको प्राइवेट से आप करना चाहते हैं, तो प्राइवेट वाला फॉर्म आप उससे लगा लेना। ठीक है, और बाकी उनसे आप जानकारी प्राप्त कर लेना। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपको,
जैसे इनमें अगर बात करें, जैसे आपको यूनिवर्सिटी कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के अलावा अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से एमए वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें आपका असाइनमेंट है वो नहीं होता है। उसमें आपके 20% जो अभी मैंने बताए थे ना, वो आपके फ्री के नहीं मिलने वाले। इसमें अगर बात करें, आपके 55% होने के बाद आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने बता रखा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में 20% आपके असाइनमेंट के मिल जाते हैं, और 55% अगर आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। और ये 20% ये हो जाते हैं, बाकी कितने बचे 55 करने के लिए आपको पता 35 बचे हैं, तो 35 आप इजीली तरीके से 101% आप फर्स्ट डिवीजन के साथ में आप एमए कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के साथ में। और अगर आप अदर, मैंने अभी जो बताया है यहाँ पर, ये अगर अदर जो अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह होती है राजस्थान में, अगर वहाँ से आप करते हैं एमए, तो उनके लिए आपको पता ही है नॉन कॉलेज फॉर्म अलग से लगते हैं। और तो कॉपी में जो आप लिखते हैं ना, केवल उन्हीं से आपके वो परसेंटेज बनते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर असाइनमेंट वगैरह होता है। तो 55% आप जितने कॉपी में लिखते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके वो वहाँ पर फाइनल परसेंटेज बनते हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है ना, ये 20% है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा वो बहुत ही अच्छी है, वहाँ से आप वो प्राइवेट कर सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। तो एमए करने के बाद में अगर बात करूं, तो आप सभी को पता है आप फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम दे सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, लेक्चरर, तो ये आप सभी को जानकारी होनी अनिवार्य है। बाकी बीएड के जो स्कॉलरशिप के फॉर्म है, उनकी जो एक नोटिफिकेशन पहले आया था, उसमें यह बताया गया था कि 15 सितंबर तक इनके फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन साइट के ऊपर अभी तक किसी भी प्रकार का कोई है वो अभी तक नहीं बताया गया है, लेकिन जैसे इनके स्टार्ट होंगे तो मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। किसी प्रकार की घबराने की बात आपको नहीं है।